ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें हम बात करेंगे इटावा की, जहां इटावा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत राजकीय इंटर कॉलेज इटावा में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। और बात करेंगे हमीरपुर की, जहां राठनगर के रामलीला मैदान में पासवान समाज का महापुरुष महाउत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। इटावा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत राजकीय इंटर कॉलेज इटावा में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कुल 128 जोड़ों ने विवाह के बंधन में बंधकर अपना जीवन साथी चुना। इन जोड़ों में एक मुस्लिम जोड़ा भी शामिल था, जिनका विवाह मुस्लिम रीति रिवाज से मौलवियों की देखरेख में हुआ। वहीं हिंदू कन्याओं और वरों का विवाह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सदर विधायक सरिता भदौरिया ने सभी वर बंधुओं को आशीर्वाद देते हुए कहा कि वे सभी का जीवन सुखमय हो और वे एक दूसरे का सम्मान करें। उन्होंने कहा कि सामाजिक सम्मान की कुंजी एक दूसरे का आदर करना है। सरिता भदौरिया ने राज्य सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ये योजना गरीब और निर्धन परिवारों की बेटियों की शादी के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी। उन्होंने पूरे प्रदेश की बेटियों को एक बहुत अच्छा वातावरण दिया। बेटियां किसी पर बोझ नहीं है, बेटियां सरकार की अमानत है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से उन बेटियों का कन्यादान अप्रत्यक्ष रूप से हम सबके माध्यम से कर रहे हैं। आज यहाँ पर 128 जोड़ों का विवाह हुआ है। मैं उनके सुखमय जीवन की कामना करती हूँ, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ और फिर से एक बार आदरणीय योगी जी को धन्यवाद देते हुए आप सबको बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इस समय मैं मौजूद हूँ इटावा के जीआईसी इंटर कॉलेज में और यहाँ पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 128 जोड़ों की शादी की गई है। आइए जानने का प्रयास करते हैं किस तरीके से ये पूरे मुख्यमंत्री जी के सामूहिक विवाह द्वारा ये शादी की गई है और इस पर दुल्हन और दूल्हा की क्या कहना है उस पूरी शादी पर किस तरीके से देख रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? आज जो शादी हुई है आपकी, किस तरीके से देखते हैं शादी को? सही देखते हैं। मदद हुई है पूरी? क्या क्या सरकार की तरफ से जो शादी हुई है क्या क्या मिला है आप लोगों को? जो चीज मिला, जो चीज मालूम नहीं है हमें। अभी कुछ जानकारी नहीं है। उसका कोई खर्चा वर्चा आपसे लिया गया? नहीं, एक पैसा भी नहीं लिया गया। नहीं। लिस्ट बनी थी, किस तरीके से शादी हुई है ये? आपका नाम कैसे आया? मैंने लिस्ट बता रहा है कि किस तरीके से आप शादी जो हुई है कोई लिस्ट बनी थी, क्या बनी थी, आपको यहाँ कैसे लाया गया? लिस्ट बनी है, रांची से आए हैं। कहाँ से आए हैं? बाई से। और आपकी जो पत्नी है उनसे कैसे मुलाकात हुई? रिश्तेदार हैं। रिश्तेदार थी आपकी? पहले एक दूसरे से जानते हैं आप? जानते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दूसरे को जानते भी हैं। तमाम ऐसे जोड़े आपको देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ जहाँ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में इनकी आज शादी हुई है। कहते हैं कि मुख्यमंत्री की योजना है बेटियों के हाथ पीले करने की जो योजना है वो लगातार इटावा में चलाई जा रही है। हम लोगों का भी जो उद्देश्य है यही है कि सामूहिक विवाह को बढ़ चढ़ कर जो लोग यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं उनको दिखाया जाए, उनकी बात को दिखाया जाए। इटावा से सी न्यूज संवाददाता असित यादव की रिपोर्ट। हमीरपुर जनपद में राठनगर के रामलीला मैदान में आज रविवार को दोपहर करीब 2 बजे बहुजन एकता मिशन राठ के द्वारा पासवान समाज महापुरुष महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर बिंदा प्रसाद व विशिष्ट अतिथि चिरंजी लाल राम प्रसाद व चंद्रभान ने महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान आए हुए विभिन्न वक्ताओं ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए अपने ओजस्वी विचारों को प्रस्तुत किया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्यपाल यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के माहौल को समझने की जरूरत है तथा बाबा साहब के संविधान में सभी को बराबरी से जीने का अधिकार है। वहीं इसके अलावा धर्मपाल सिंह राजपूत सहित अन्य तमाम वक्ताओं ने लोगों को संबोधित करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। वहीं आयोजित कार्यक्रम में मनीराम पासवान ने मंच का संचालन किया। इस दौरान माता दीन पासवान, जितेंद्र सिंह मवई, रिंकू वर्मा, डॉक्टर हरीश शंकर शास्त्री, मैया दीन साहू आदि हजारों लोग मौजूद रहे। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता राजा खान की रिपोर्ट।
बागेश्वर धाम सरकार से श्री राम कथा करने आचार्य रोहित रिछारिया जी महाराज हापुड़ पहुंचे। श्री राम कथा से पहले बागेश्वर धाम सरकार से श्री राम कथा करने आए आचार्य रोहित रिछारिया जी महाराज ने प्रेस वार्ता कर बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि संभल में आप सभी ने देखा कि जब मस्जिद का सर्वे हुआ तो वहां हनुमान जी महाराज के दर्शन हुए। ऐसे एक नहीं अनेक मंदिर हैं जिन पर विधर्मियों ने अतिक्रमण किया है। उन सभी का पुनः सर्वे हो और भगवान के बड़े बड़े मंदिर का वहां निर्माण हो। आगे उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। महाराज जी हापुड़ पधारे हैं, बालाजी मंदिर कैसी अनुभूति हुई और राम कथा तो सुनने से क्या पूछा? जय श्री सीताराम, जय बागेश्वर धाम। निश्चित ही हापुड़ तो धार्मिक नगरी है। यहाँ पर आके लगता है कि किसी तीर्थ में ही आए हैं। और मूल में पूज्य महाराज जी का यही संकल्प है कि सभी लोग राम कथा के माध्यम से अपने सत संस्कारों को सही करें। आज पाश्चात्य सभ्यता का इतना प्रकोप है कि भाई भाई की क्या मर्यादा हो, सब भूलते जा रहे हैं। निश्चित ही राम कथा से ही यह सब हमको ज्ञात होता है। जो बांग्लादेश में हालात बने हुए हैं तो लेकर अभी विरोध भी हुआ था, उसकी किस तरह देखते हैं? निश्चित ही हम तो प्रार्थना करते ही हैं कि हिंदुओं को जागृति की बहुत आवश्यकता है। आज बांग्लादेश में जो स्थिति है, अगर इसी प्रकार हम सब चुप रहे और शांत रहे तो निश्चित ही भारत में भी यही स्थिति प्रकट होने वाली है। इसलिए सभी हिंदुओं को जागृत होने की आवश्यकता है। और अभी आपने देखा होगा हमारे पूज्य बागेश्वर महाराज जी ने हिंदुओं को जागृति के लिए एक सनातन यात्रा पद यात्रा की। उससे बहुत बड़ी जागृति आई है। हिंदू संगठित हो रहा है, एक हो रहा है। कल संबल में 40 साल से बंद मंदिर मिला है तो हनुमान जी की निश्चित ही अगर खोज की जाए तो संबलपुर में ही नहीं, हापुड़ में भी कई ऐसे प्राचीन स्थल हैं जिन पर विधर्मियों ने अपना कब्जा किया है और शासन प्रशासन को जांच करनी चाहिए। ऐसे कई स्थान अभी मिलेंगे। हम लोगों ने भगवान श्री राम के अयोध्या में जो भव्य मंदिर का दर्शन किया, ऐसे अभी हम लोगों को कई मंदिरों के दर्शन होने वाले हैं और एक नहीं अनेक मंदिर मिल रहे हैं। उसकी मूल में एक ही भावना है कि देखिए, पहले भी जातियां थी पर जातिवाद नहीं था। आज बड़ी बड़ी विदेशी मशीनरियां हम सबके पीछे जातिवाद में खंडित विखंडित करने में लगी हैं। तो महाराज जी ने एक नारा दिया, छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जो हमारे चतुर्थ वर्ण के लोग हैं ये आज कटते जा रहे हैं, दूसरे धर्म में जा रहे हैं। तो उन सबको एक करने की भावना से ये पद यात्रा की और इसका बहुत बड़ा संदेश विश्व स्तर पर गया। जरूर, बहुत जल्दी अगले ही साल श्री धाम वृंदावन से दिल्ली तक पद यात्रा की जाएगी और इसकी बड़ी व्यापक तैयारियां हो रही हैं। हापुड़ वासियों के लिए यही संदेश देंगे कि ये बड़ा धार्मिक प्राचीन नगर है और आप सब प्राचीन इतिहास को जानते हैं। महाराज हरिश्चंद्र की नगरी हरिपुर इसका नाम पूर्व में था, पर अपभ्रंश होकर हापुड़ हापुड़ कहने लगे तो सबको एक सुर में यही आवाज़ उठानी चाहिए कि पुनः हरिपुर इसका नाम हो। और निश्चित ये तो धार्मिक नगरी है ही। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। हरदोई पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी एटा जिले के जैत्रा थाना क्षेत्र के गांव खरौली निवासी अतुल सिंह उर्फ सनी को गिरफ्तार किया है। अतुल सिंह जिले में चोरी की घटनाओं में शामिल था, इसलिए हरदोई पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट लगाया था। गिरफ्तार अभियुक्त अतुल सिंह पर पुलिस ने 25,000 का इनाम भी घोषित किया था और उस पर हरदोई, एटा व मैनपुरी जिलों में कुल 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता नेहा की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले के बरई बंदवा गांव में आयोजित 2 दिवसीय दंगल में महिला पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। इस दंगल में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के अलावा दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा में भाग लेने पहुंचे पहलवानों ने खूब जोर आजमाइश की। हालांकि दंगल के पहले दिन पुरुष तो दूसरे दिन महिला पहलवानों का जलवा कायम रहा। आपको बता दें, बरई बंदवा गांव में ये कुश्ती प्रतियोगिता पिछले 20 वर्षों से होती चली आ रही है। दंगल देखने के लिए गैर जनपदों से भी लोग हजारों की संख्या में पहुंचते हैं। दंगल के आयोजनकर्ता ग्राम प्रधान प्रतिनिधि खलीक अहमद उर्फ निक्के ने बताया कि गांव के बहुत से लोग कुश्ती में रुचि रखते हैं, जिस कारण गांव में इस खेल की शुरुआत कराई गई, जो वर्षों से कायम है।
कुश्ती में जीतने वाली महिला पहलवान वैशाली दिल्ली, तनु जायसवाल वाराणसी, लक्ष्मी मिर्जापुर को करारी थाने की मिशन शक्ति टीम ने पहुंचकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सदर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हुबलाल दिवाकर शामिल हुए। कार्यक्रम को सफल बनाने में सैफी, बालिस्टर, प्रेमू मिश्रा, अभिषेक, दिवाकर, विजय सरोज आदि ने अहम योगदान दिया। देखिए, ये लगभग 20 वर्ष से ज़्यादा हो चुके हैं। यहाँ पर इसी स्थान पर 14-15 दिसंबर को बराबर लगातार हर वर्ष होता चला आया है और आगे भी होता रहेगा। ये सभी लोग बहुत आकर के यहाँ 2 दिन अपना कार्यक्रम को देखते हैं। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। गुन्नौर तहसील क्षेत्र के गांव रजावली निवासी वीरेंद्र पुत्र अमर सिंह के घर में घरेलू गैस सिलेंडर में रोटी बनाते समय आग लग गई। धीरे धीरे आग ने भयंकर रूप ले लिया। घर में रोज काम आने वाला सामान जलकर राख हो गया है। चारपाई, बिस्तर, कपड़े, सब कुछ नकदी भी जलकर खाक हो गई है। गनीमत ये रही कि गैस सिलेंडर फट नहीं पाया, नहीं तो किसी बड़ी घटना को अंजाम दे देता। गैस सिलेंडर में आग लगने से मोहल्ले में हड़कंप मच गया। मोहल्ले वालों ने जानकार लोगों की कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया है। हाँ भाई, आपका क्या नाम है? नाम संजय। पिताजी का नाम? वीरेंद्र सिंह। क्या बात हुई भी यहाँ पे? सर, सिलेंडर से आग लगी थी। सिलेंडर क्या क्या हो रहा था यहाँ पे फिलहाल में? भाभी जी खाना बना रही थी। अच्छा। आग लगी थी, उनको बुझाना आता नहीं था और ये उन्होंने किया मचाया जोर से, तो हम भागते हुए आए थे जी। देखा तो मम्मी हमारी खाट पे लेटी हुई थी। उनके बिस्तर पे उनकी आँख बन गई, ऑपरेशन हुआ आँखों का। उनके बिस्तर पे 20,000 रुपये उन्हीं के पास रखे थे। वो जिम्मेदार व्यक्ति थी हमारी माँ की माँ, उन्हीं के पास 20,000 रुपये रखे थे। जब आग ने भयंकर रूप लिया घर में, वो भागी तो पैसे उस खाट पे चारपाई पे रखे रह गए, वो जल के राख हो गए और जो भी काम का सामान था और बिस्तर थे वो सब जल के खाक हो गया। और कपड़े लत्ते सर्दियों के सब सारे लत्ते कपड़े सब जल के खाक हो गए। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता अजय वीर सिंह की रिपोर्ट। जनपद संभल के थाना कैला देवी क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन के उजाले में निडर होकर खनन कारोबारी खनन की घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी तमाम खबरें चलने के बाद खनन पूर्ति निरीक्षक मोहम्मद हलीम ने संज्ञान लेकर थाना कैला देवी क्षेत्र में खनन माफियाओं पर छापेमार कार्यवाही की है। खनन पूर्ति निरीक्षक की छापेमार कार्यवाही से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।